हो गई है। कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आ सकते हैं। तो इधर जो मुख्यमंत्री आवास है वहां भी कुछ हलचल हो रही है, तैयारियां की जा रही है कि मुख्यमंत्री आएंगे, कब आएंगे, कितनी देर बाद वो आएंगे। तो कभी भी आप दर्शकों को बता दें कि समाचार प्लस के स्क्रीन पे कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर से बाहर आने की तस्वीरें आ सकती है। आप बने रहिए। ये सारा पिछले आधे घंटे से कुछ पेपर वर्क था जो कि चल रहा था, कुछ कागजात बन रहा था, कुछ दस्तखत लेने थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, उसी में ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। और अब हमें जो जानकारी मिल रही है कि वो सारी प्रक्रियाएं लगभग खत्म हो गई है। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से बाहर आ सकते हैं। और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक कार्यकर्ता भी अचानक मुख्यमंत्री आवास के सामने रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस वक्त ईडी कार्यालय पहुंच चुकी है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी ईडी कार्यालय की, जहां बता दें ताजा अपडेट आ रही है। कल्पना सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी, इस वक्त ईडी कार्यालय पहुंच चुकी है। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि कागजात जो है वो अभी वेरीफाई हो रहे थे, काम चल रहा था, इसीलिए देरी हुई थी। पूछताछ खत्म हो चुकी है। कभी भी सीएम हेमंत सोरेन बाहर आ सकते हैं। पंकज, यहाँ पर हम ये खबर जो सामने दिखा रहे हैं दर्शकों को कि कल्पना सोरेन भी वहां पर पहुंच चुकी है, तो उसका क्या मतलब निकाले हैं? इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब बाहर आने वाले हैं। और छोड़ने उन्हें आए थे उनके भाई बसंत सोरेन, अब लेने आई हैं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन का वहां पे मौजूद होना इस बात का साफ साफ इशारा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी बाहर आ सकते हैं। देखिए, वो जो कागजी प्रक्रियाएं चल रही थी पिछले आधे घंटे से, उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दे दूं प्रभा कि ये दिन भर की जो पूछताछ हुई, जो भी हैपनिंग हुई, उसका एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, पेपर बनता है, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी साइन करना है और जिन जो ऑफिसर्स हैं जो पूछताछ कर रहे थे उनका भी सिग्नेचर होगा, फिर उसका वेरीफाई किया जाता है ताकि ये भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। और इन्हीं सब प्रक्रियाओं में पेपर टाइपिंग होता है कि जो भी जवाब दिए, मुख्यमंत्री से साइन लेना होता है। अगर आगे कभी पूछताछ के लिए बुलाना है तो जो एडवांस जो उनमें बताया जाता है कि आपको फिर से कब आना है, इन सब सारी प्रक्रियाएं होती है जो कि पिछले आधे घंटे से ईडी दफ्तर के अंदर चल रही थी। कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री के बाहर आने की घड़ियां बेहद नजदीक आ गई हैं। और ईडी दफ्तर के बाहर जो हलचल हो रही है वो भी साफ साफ इस बात की ओर इशारा करती है। अंदाजा जो हमारी जो खबरें मिल रही है जो कि फील्ड से, जो कि सीएम आवास के बाहर से, उसका मतलब यह है कि कल्पना सोरेन पत्नी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ हेमंत सोरेन सीधे सीएम आवास जाएंगे। वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक मौजूद हैं। वो इंतजार कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे, उसके बाद ही सारे विधायक वहां से हिलेंगे, वहां से अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, दर्शकों को एक और अपडेट दे दूं, कल्पना सोरेन अभी ईडी कार्यालय के बाहर दिखी थी, लेकिन अब वो ईडी कार्यालय के अंदर जा चुकी हैं। पंकज, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अब कल्पना सोरेन यहाँ पर आई हैं, मतलब कि उसके बाद वो सीधे सीएम आवास जाएंगे। लेकिन आज जो ये 9 घंटे की पूछताछ चली, इसके बाद आगे भी क्या कह सकते हैं, ये सिर्फ पहला दिन था और ऐसे कई घंटों की पूछताछ सीएम से हो सकती है? देखिए प्रभा, होने के कई संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से बुलाया जाए। जैसा कि आप बता रही हैं कि अभी कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर के बाहर पहुंची थी, वो ईडी दफ्तर के अंदर गई हैं। ईडी दफ्तर के अंदर जाने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री कुछ उन्हें कम्युनिकेट करना चाह रहे होंगे, हो सकता है कुछ किसी चीज़ के लिए बुलाया होगा अपनी पत्नी को, तो इस वजह से भी वो अंदर जा सकती हैं। तो रात के करीब 9 बजे हैं प्रभा, और इसका मतलब यह है कि इस वक्त अगर मुख्यमंत्री की पत्नी को बुलाया गया है या कोई जानकारी मुख्यमंत्री उन्हें देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ बाहर आएंगे या कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बताना चाहते होंगे, जिस वजह से उन्हें बुलाया गया है। लेकिन इस वक्त हलचल काफी तेज है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर के बाहर आएंगे, लेकिन अभी सब कुछ कयास है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। अगर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सिर्फ बाहर रहती, सिर्फ इंतजार करती, तब तो इस बात का इशारा था कि मुख्यमंत्री बाहर आएंगे। लेकिन चूंकि अंदर गई हैं, तो अंदर जाने का मतलब यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री कुछ बातें हैं जो अपनी पत्नी को बताना चाहते होंगे। हो सकता है कि उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की हो, किसी कारणवश उन्हें बुलाया गया होगा। अंदर क्या कुछ हो रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ईडी दफ्तर पहुंची, ईडी दफ्तर के अंदर गई हैं और ईडी दफ्तर के बाहर हलचल तेज है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी ईडी दफ्तर के बाहर आ सकते हैं।
और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी होंगी। बिल्कुल पंकज, ईडी के दफ्तर के अंदर जो कुछ हलचल चल रही है, अब बाहर भी वो हलचल देखने को मिल रही है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईडी कार्यालय से, जहां पर 9 घंटों की पूछताछ के बाद, अब कागजी कार्रवाई के बाद बस कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय से बाहर निकल जाएंगे। और ताजा अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार पर कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी ईडी कार्यालय पहले तो वहां बाहर पहुंची, उसके बाद अंदर चली गई हैं। और इसके बाद जो आशंकाएं हैं, अब वो ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद ऐसा कोई कम्युनिकेशन है जो सीएम हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन से करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ वो बाहर इंतजार कर रही होती तो ऐसा संभव था कि जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है और वो वापस कल्पना सोरेन के साथ सीएम आवास चले जाएंगे। लेकिन कल्पना सोरेन अंदर गई हैं और अब ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बातचीत होनी है सीएम हेमंत सोरेन की कल्पना सोरेन के साथ। तो ताजा तस्वीरें ईडी कार्यालय की हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यालय के बाहर हलचल बढ़ गई है और साथ ही साथ सीएम आवास के पास भी हलचल बढ़ गई है। जितने भी यूपीए के विधायक है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन के बाहर निकलने का। 9 घंटे का समय पूरा हो चुका है। तो एक बार फिर से बता दें कि सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय के अंदर जा चुकी हैं और जैसे ही ये हलचल देखने को मिली ईडी कार्यालय के बाहर, ऐसा लगा कि अब पूछताछ जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन और एक नया मोड़ आ गया है। कल्पना सोरेन खुद ईडी कार्यालय के अंदर चली गई हैं। क्या उनसे भी पूछताछ होने वाली है? क्या सीएम हेमंत सोरेन को कोई बात कल्पना सोरेन तक पहुंचानी थी? बहुत सारी चीजें हो सकती है, सवाल बहुत है, अटकलें बहुत सारी निकाली जा रही हैं, लेकिन ये सब साफ होगा जब सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय से बाहर आएंगे। तो सुबह से ही लगातार ये महाकवरेज समाचार प्लस झारखंड बिहार आपको दिखा रहा है। झारखंड की राजनीति में जो ये भूचाल आया है, सुबह 11:30 बजे ही सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में गए थे पूछताछ के लिए और ये पूछताछ का जो सिलसिला है घंटे दर घंटे बढ़ते हुए 5 घंटे, 6 घंटे और अब 9 घंटे बीत चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय से बाहर नहीं आए हैं। हालांकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय के अंदर चली गई हैं। हर अपडेट समाचार प्लस आपको पहुंचा रहा है सुबह से। पहले ये सामने आया कि 200 सवालों की लिस्ट जारी की गई ईडी के द्वारा, फिर ये सामने आया कि लंच ब्रेक से पहले 26 सवाल पूछे जा चुके हैं और अब 9 घंटे बीत चुके हैं। क्या 200 सवाल आज पूरे करके रहेगी ईडी? एक बार फिर से बता दें, और अब लंच ब्रेक भी खत्म हो चुका है, 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। सबको इंतजार है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय से कब बाहर आएंगे। किसी भी वक्त ईडी ऑफिस के बाहर आ सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। उनके सुरक्षा बल बॉडीगार्ड भी बाहर पहुंच गए हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी ईडी कार्यालय में आ गई हैं। तो बड़ी खबर समाचार प्लस झारखंड बिहार पर, सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। किसी भी वक्त सीएम हेमंत सोरेन सीएम दफ्तर से बाहर आ सकते हैं। और बिना देरी किए सीधे लाइव जुड़ते हैं ईडी कार्यालय के बाहर हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा लगातार नजर बनाए हुए। अंकुर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? हलचल तेज हो गई है, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अंदर चली गई हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8 घंटे जो है वो बीत गए हैं और ऐसे में लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि अगर ईडी कार्यालय के बाहर की बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकलने की शुरुआत हो रही थी, लेकिन
नजर आएंगे हमें। अगर हम बात करें पूजा सिंघल की, कुछ देर पहले कल्पना सोरेन जो है वो पहुंच चुकी है और वहां पर अब फिर से पूछताछ जो है वो हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब 8 घंटे के बाद ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है कल्पना सोरेन का घुसना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है क्या कुछ अभी फिलहाल जो है किस तरीके से पूछताछ हो रही है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल्पना सोरेन का यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, फिलहाल अभी क्या कुछ है अंदर में, कुछ क्या हो रही है ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्या कुछ आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं पता चल पा रहा है। थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, जिसके बाद सारी जानकारी सामने आएगी। अंकुर, बिल्कुल इसके पहले हम देख रहे थे कि सीएम की सिक्योरिटी जो है वो बाहर पहुंच गई थी। कल्पना सोरेन अगर बाहर इंतजार कर रही होती तो हम ये समझ जाते कि पूछताछ खत्म हो गई है, सीएम बाहर निकल आएंगे, लेकिन कल्पना सोरेन भी अभी ईडी कार्यालय के अंदर चली गई है। इसका क्या मतलब निकला जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात थे तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है कल्पना सोरेन का अंदर घुसना, मैं आपको बता दूं कि सीएम के कारकेट की जो गाड़ी चलती है फॉर्च्यूनर जो है, उस गाड़ी में जो है कल्पना सोरेन पहुंची है और वो अंदर सीधे अंदर घुस गई है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकलेंगे, लेकिन कल्पना सोरेन का यहाँ पर आना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कल्पना सोरेन से भी पूछताछ हो रही है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उन्होंने कुछ ऐसा लीड दिया है कि कल्पना सोरेन को बुलाना पड़ा है या फिर कोई और वजह है, ये फिलहाल अभी अंदर की बात है, ये कहा नहीं जा सकता है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल ये होता है कि मुख्यमंत्री की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनका ईडी कार्यालय आना एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल अंकुर, और पहले 5-6 घंटे अब 8 और 9 घंटे होने वाले हैं। सवाल बस यही सामने आ रहा है कि इतनी देर कैसे, क्यों लगी है पूछताछ में? क्या वजह कुछ सामने आ पा रही है? किन सवालों के बीच घिरे हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन? देखिए अब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 8 घंटे पूछताछ हुई है और भी देर लग सकता है ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जरूर कोई ना कोई लीड जरूर मिला होगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ कोई लीड मिली है और क्या कुछ और पूछताछ में बाकी है, क्या जो सवाल थे वो अभी बाकी रह गए हैं या फिर और भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछे जाएंगे। इन तमाम चीजों पर अभी फिलहाल जल्दबाजी होगा कुछ भी चीज कहने पर, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर ईडी कार्यालय में आप देख सकते हैं इस तरीके से हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर सुरक्षा वो 8 घंटे से यहाँ पर ऐसे में अब फिर से दोबारा मीडिया कर्मी को बैरिकेडिंग के पीछे जो है वो डाल दिया गया है और ऐसे में एक बार और जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं या फिर कल्पना सोरेन जो अंदर होती है, तमाम चीजों पर अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी देखने वाली बात है। क्या ऐसी लीड मिली है, ये 8 घंटे मुख्यमंत्री से पूछताछ जो है वो हुई है और क्या कुछ और जो ईडी को लीड मिली है वो देखने वाली बात। बिल्कुल, तो किसी भी वक्त सीएम हेमंत सोरेन बाहर आ सकते हैं ईडी कार्यालय से, और हलचल जो है अब ईडी दफ्तर के बाहर तेज हो गई है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पर पहुंच गई हैं, कार्यालय के अंदर वो जा चुकी हैं। हालांकि ये इसके पीछे का कारण क्या है ये सामने नहीं आ पाया है। तो बड़ी खबर समाचार प्लस झारखंड बिहार पर, सीएम के सिक्योरिटी के लोग भी बाहर पहुंच चुके हैं ईडी कार्यालय के। हालांकि जो इंतजार है वो खत्म नहीं हो रहा है, घंटे दर घंटे ये इंतजार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन से जो पूछताछ का सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार, क्योंकि एक बार फिर से जुड़ेंगे और देखेंगे कि ईडी के कार्यालय के पास क्या कुछ हलचल चल रही है और कितनी देर में सीएम हेमंत सोरेन बाहर आते हैं।